लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, एक पहेली दी हुई है, पहेली कुछ नहीं, आपका थोड़ा सा समय इनको कंज्यूम करना है पेपर में, इसलिए क्वेश्चंस बड़े करके दिए जाते हैं। दूसरा, बच्चों की लैंग्वेज में बात हो रही है ना। तो क्या है भाई ये रिडल क्या है? कुहू कुहू इज माई साउंड एवरीवेयर आई एम फाउंड, मतलब कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, है ना, सबके मन को हूं मैं भाती, बोलो मैं क्या कहलाती। मतलब कुहू कुहू इज माई साउंड एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव मी फेम, जस्ट टेल मी व्हाट इज माई नेम। बताइए भाई, सुंदर सुरीली आवाज किसकी होती है? मैना की, पैरट की, डव की या फिर कोयल की? तो डव की नहीं, कोयल की होगी। कोयल की जो आवाज है वो बहुत सुरीली, हम कहते हैं ना, कोई अच्छा भी गाता है तो हम कहते हैं अरे बड़ी प्यारी कोयल जैसी आवाज है। कोयल जैसी आवाज है मतलब बहुत ही सुरीली, बहुत ही अच्छी, कानों को सुनाई पड़ती है। तो कोयल, और कोयल एक क्लेवर बर्ड माना जाता है। रीजन है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, मैं बीच बीच में आपको याद दिलाते हुए चलूंगी। कोयल को क्लेवर भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आपका कौवा है या क्रो है, उस क्रो और कोयल के जो अंडे हैं, एग्स हैं, वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं, या मैं कहती हूं कि बहुत हद तक उनमें सिमिलैरिटी होती है, लगभग सेम दिखते हैं। तो कौवा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, अपने अंडे पहचान नहीं पाता। कोयल जो है अपने जो एग्स हैं उनको रख जाती है कौवे के पास और वो फिर बच्चे पालता रहता है उसके। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि कोयल के जो एग्स हैं वो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं, यानी जो क्रो है उसके एग्स से, कौवे के एग से हल्के से छोटे पाए जाते हैं जो कोयल के एग्स हैं, अंडे हैं। ठीक, ये एक बेसिक सी जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? विद द इंक्रीज इन पोचिंग ऑफ डियर्स इन द फॉलोइंग फूड चेन। फूड चेन सुना है सबने? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी गूगल पे डालिए फूड चेन, आगे लिखिए एनसीईआरटी, अपने आप टॉपिक निकल के आ जाएगा, है ना। इतना काम कर लेना है, जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी की किताबें ही खरीद के पढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि साइंस के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे 6th 7th 8th के। तो जो बेसिक टॉपिक्स आए हुए हैं आपको मिल रहे हैं, उनको आप एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, फूड चेन के बारे में पढ़ना है। पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था, फूड चेन का क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था। जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ, इस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आने लग गए। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ, यानी अगर जो डियर है, ये फूड चेन का एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, ग्रास यानी घास, घास खाएगा डियर, डियर को खा जाएगा टाइगर यानी बाघ। अब अगर डियर को मिसिंग, इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि डियर मिसिंग हो जाए यदि, यानी हिरण को अगर हम गायब करते हैं बीच में से, तो किसकी संख्या पर प्रभाव पड़ेगा? घास घटेगी या बाघ घट जाएंगे? यानी टाइगर्स, नंबर ऑफ टाइगर्स कम हो जाएंगे या ग्रास की क्वांटिटी कम हो जाएगी? बताइए भाई। शेर तो घास नहीं खाता ना, हम कहते हैं बाघ हो शेर हो वॉटएवर, ठीक, दोनों ही नहीं खाएंगे। व्हाट विल हैपन टू द फूड चेन आफ्टर अ फ्यू इयर्स, यानी कुछ साल तक यदि हम बहुत ज्यादा शिकार, डियर का शिकार यदि होता रहेगा, तो किसकी पॉपुलेशन में इवेंचुअली डिक्लाइन होगा, यानी कम हो जाएगी? पहला है ग्रास विल स्टार्ट टू डिक्रीज, के ग्रास डिक्रीज हो जाएगी, बल्कि ग्रास को तो खाने के लिए डियर नहीं बचा, एक प्रजाति कम हो गई तो ग्रास की क्यों क्वांटिटी कम होगी? नहीं होना चाहिए ऐसा। टाइगर्स विल इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, यानी बाघों की संख्या बढ़ जाएगी। बाघ खाएंगे क्या? जब डियर गायब है तो बाघों की संख्या कैसे बढ़ेगी? ठीक, यहां पे ये तीन ही लोगों की बात हो रही है, ये मत कह देना कुछ और खा लेंगे जाकर के। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स विल डिक्रीज, यानी जो बाघों की संख्या है वो घट जाएगी। बात तो सही है। टाइगर्स विल चेंज देयर फीडिंग हैबिट, ये सब नहीं करना, आपको इंपैक्ट बताना होता है। ऐसे अपनी मर्जी से ये नहीं कहना होता कि फूड हैबिट्स चेंज कर देंगे, आपको इस चीज का इंपैक्ट बताना है कि डियर के गायब होने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा फूड चेन पे। और ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है ना, अपनी मर्जी से नहीं बता देना है, ठीक है ना। कॉमन सेंस यूज करिए बट सही तरीके से, ठीक, कि ऐसा नहीं है उनका मन करेगा आज से भाई खिचड़ी खाएंगे क्योंकि आटा नहीं है घर में, वो वाला सीन बहुत बाद की बात है। बट अगर हम इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया को आप साइड कर दीजिए, है ना, बस यही तीन है दुनिया में, ठीक है ना। बाघों की संख्या घट जाएगी, अगर सिर्फ यही तीन इस सिनेरियो में है, हिरण को हटा दिया तो भाई बाघ क्या खाएगा? बाघ के लिए हिरण नहीं मिलेगा खाने को और कहानी खत्म, ठीक है ना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर हम फूड चेन की बात कर ही रहे थे तो यहाँ पे एक चीज और हम समझ सकते थे कि प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड चेन में। प्रोड्यूसर क्या है? उत्पादक, जो सन का यूज करके और पूरा जो भी एनवायरनमेंट में चीजें हैं उसको यूज करके घास उगती है, ये हो गई क्या? प्रोड्यूसर हो गई, उत्पादक। वहीं डियर क्या है? ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी जो इन प्रोड्यूसर्स को खाके या इनके बल पे जीवित रहेगा। अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला एक और व्यक्ति आ गया जो है आपका, और ये हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो, यानी
घास को खाने वाला हिरण क्या है? हर्बीवोरस है, शाकाहारी है। वहीं अगर हम बाघ की बात करें तो ये कार्निवोरस हो जाएगा, कार्निवोरस में जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसको खा रहा है। ठीक है ना। चलिए खैर, ये फूड चेन एक बार सर्च करके जैसे बताया एनसीईआरटी का, वो पढ़ जरूर लेंगे। जो लोग बैचेस में उनको पढ़ा दिया जाएगा। ईवीएस बढ़िया पढ़ाते हैं विवेक सर। देखिए एक बार, तो ये एक फूड चेन है जिसको आप देख पा रहे हैं। प्रोड्यूसर क्या है यहाँ? ग्रास, जो कि डीकंपोजर्स जो नीचे बनते हैं जमीन के, या बेसिकली सॉइल में है, जमीन के नीचे क्या सॉइल में है, उनसे प्रोड्यूस होकर के या सनलाइट का इस्तेमाल करके डीकंपोजर्स के साथ ग्रास प्रोड्यूस हो रही है। उत्पादक ग्रास हॉपर, टिड्ढा नहीं होता वो जो घास खाएगा। फ्रॉग हो सकता है जो इस ग्रास हॉपर को खा जाए, फिर स्नेक होगा जो फ्रॉग को खा जाए, ईगल आएगा जो ये टर्शरी बोल देते हैं इनको, स्नेक को खा जाएगा। तो ये फूड चेन है, इसको थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लेना है जरूर। ठीक। और फूड वेब क्या होता है? तो जिसमें मल्टीपल फूड चेन्स होती है उसको फूड वेब कहते हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये तुक्का भिड़ने वाली बात है कि एक आध क्वेश्चन अगर इस तरह का आए तो किसी भी बात से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में बन नहीं सकता। यदि जो व्यक्ति अपने एनवायरमेंट में जागरूक नहीं है इतना भी कि उसको ये नहीं पता कि AQI क्या होता है, तो फिर समस्या आने वाली है ना। फिर समस्या आने वाली है। क्यों? क्योंकि अब आपसे सिर्फ पेपर में ये नहीं पूछा जा रहा कि आपने रट्टे कितने लगाए हैं, आपसे ये भी देखा जा रहा है कि आप एनवायरमेंट में थोड़े बहुत अवेयर हैं कि नहीं है ना। तो द AQI ऑफ, अब ये किसी किताब में आपको दिया नहीं जाता एनसीईआरटी की, आपको दे दिया हो 3rd to 5th में। द AQI ऑफ दिल्ली इन December 2020 was 331। AQI denotes which of the following, यानी दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI जो है वो 331 था। निम्नलिखित में से AQI किस से चिन्हित करता है? AQI की फुल फॉर्म। 74% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत न्यूज देख लेगा या थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर की शक्ल देख लेगा या थोड़ा बहुत भी अवेयर है, उसको AQI के बारे में पता होगा। और दिल्ली के आसपास हम हर साल सुनते हैं, कभी ऑड इवन ले आई थी जो गवर्नमेंट है एक टाइम पे। क्यों? क्योंकि हालत खराब है एनवायरमेंट में, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ही खराब स्थिति में है। तो AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए? लेस देन 100 होना चाहिए। उसको ऑप्टिमल माना जाता है या बेटर माना जाता है कि भाई 100 से नीचे AQI होना चाहिए। और हम देख रहे हैं दिल्ली में हालत क्या है? 331 AQI। तो अगर हम बात करें लेस देन 100 AQI इज गुड, है ना। नोएडा वाइडा जाओ, वो पूरा अपना मार्केटिंग करके रखते हैं, देखो ये वाले एरिया का लेस देन 50 है, तो इंसान का मन करे यार क्या दिल्ली में पड़े हैं, इधर ही आ जाते हैं। देखिए एक बार, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? लेस देन 100। वायु गुणवत्ता सूचकांक, A फॉर एयर, Q फॉर क्वालिटी, I फॉर इंडेक्स। बेसिक सी जानकारी है, इतना हमें पता होना चाहिए, है ना। इसकी रीडिंग अगर लेस देन 100 आ रही है AQI में तो ठीक है एनवायरमेंट, 100 से ऊपर दिक्कत है। और अगर हम बात कर रहे हैं जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए पहले दिक्कत बनेगी, बाकी सभी के लिए भी दिक्कत ही है। कहा जाता है जो इंसान दिल्ली में रह रहा है और एक नॉन स्मोकर है, भैया 10-20 सिगरेट तो वो भी दिन की फूंक ही लेता है बिना स्मोक किए। क्यों? क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स ही इतना खराब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मैमल फैमिली, यानी कि स्तनधारी परिवार का कौन सा एक व्यक्ति, तो नहीं कहेंगे मैमल ही कहेंगे, इन 4 ऑप्शंस में से है। बताइए, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, फटाफट से बताएंगे। मैमल फैमिली यानी स्तनधारी परिवार में से कौन सा एक आएगा? मैमल्स जनरली कहा जाता है कि अपने यंग वंस को जन्म देते हैं और ये इनकी जो फीमेल्स हैं वो मिल्क से फीड कर सकते हैं अपने बच्चों को, मिल्क प्रोड्यूस करके, है ना। वेल, बिल्कुल सही बात है, वेल को एक मैमल में काउंट किया जाता है। देखी होगी ना वेल्स, वो पुरानी मूवीज में भी आती थी आई थिंक, देखिए तुमने? नहीं, वो तो डॉल्फिन्स दिखाते हैं। तो वेल क्या है आपकी? ब्लू वेल गेम भी आया था एक, याद होगा, बच के रहना ऐसी चीजों से। तो ये मैमल है। क्यों? क्योंकि एक तो यंग वंस को जन्म देंगे, दूसरा क्या है, दे कैन फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क। ठीक है ना बात। फ्रॉग्स आप देखते हैं एग ले करेंगे, पिजन, लिजार्ड, ये सब आपके या तो रेप्टाइल हैं या फिर ये आपके उभयलिंगी बोलते हैं ना फ्रॉग को, हम उभयचर बोलते हैं। उभयलिंगी तो एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी, CDP मिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। आगे बढ़े, ओमनीवोर्स बोलते हैं बेसिकली, और लिजार्ड आपका रेप्टाइल में आ गया, वो बर्ड है ही। चलिए खैर, ए ऑप्शन वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ लंगर कोनोट्स डैश, लंगर की प्रथा संकेत करती है। भाई ये जो लंगर की प्रथा आपको पता है गुरुद्वारे में होती है ना, और ये एनसीईआरटी में गिवन है, इस पे चर्चा है, एक चैप्टर में थोड़ी सी बातचीत है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ा है। दूसरी बात एक और है, ये आपकी जनरल अवेयरनेस भी है कि आप अपने एनवायरमेंट में कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं। ठीक, तो लंगर कोनोट्स मिड डे मील स्कूल में, जिसको पीएम पोषण योजना बना दिया ना अभी, ठीक, पीएम पोषण योजना, व्हाटएवर, खैर
पीएमएस है या क्या है, पीपीएस होना चाहिए इस हिसाब से, बट पीएमएस ही आई थिंक। फ्री कम्युनिटी किचन या कॉन्ग्रेगेटेड ऑफरिंग या सेक्रेड फूड, बताइएगा एक बार फटाफट से बताओ। बी ऑप्शन, फ्री कम्युनिटी किचन। भाई लंगर क्या है, फ्री होता है, हम सबको पता है, मुफ्त समुदाय रसोई है। क्या हम कम्युनिटी को बिठा करके खिला रहे हैं, है ना। आप कभी भी जाएं और लंगर में फ्री खाना खा सकते हैं। क्या हुआ, फ्री कम्युनिटी किचन प्रैक्टिस है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6। एक थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल इज नोन एज, यानी वाटर टेबल के नीचे जो ग्राउंड वाटर हार्ड रॉक्स में स्टोर्ड है, लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स, मतलब भौम जल यानी भूमि का जो जल स्तर है, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहेंगे क्या। यानी वो पत्थर हो सकते हैं, वो आपकी क्या बोलते हैं उसको, रेत हो सकती है नीचे जिसमें पानी बैठा हुआ है आपके ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे, क्या कहेंगे उसको, अंडरग्राउंड वाटर। नहीं यार, अंडरग्राउंड वाटर की तो बात ही हो रही है, ग्राउंड वाटर अपने आप में अंडरग्राउंड वाटर तो कहलाएगा, और क्या कहोगे उसको। ये जो हार्ड रॉक्स हैं, पूछा क्या है ये देखो, लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो दी वाटर टेबल, इन हार्ड रॉक्स को क्या कहेंगे, ये सेडिमेंट्स हो सकते हैं, है ना, ये पत्थर हो सकते हैं, ठीक, बलुआ पत्थर या मिट्टी, रेत, वो सब हो सकता है जो पानी को होल्ड करके रखे, तो ये एक्विफर या फिर जलभर कहेंगे इसको, और इसका कोई और नाम नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी हमें पढ़ लेनी है जब हम वाटर टेबल के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये ऐसे टॉपिक है जिनको एक्स्ट्रा में लिख लो कि फूड चेन के बारे में पढ़ना है, वाटर टेबल के बारे में पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और जवाब दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स पे लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही आता है, आज से नहीं जमानों से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, ऑप्शन ए है, द वेट ऑफ अ 3 month old बेबी एलिफेंट इज अबाउट 2 क्विंटल्स, यानी कि द वेट ऑफ अ 3 month old बेबी एलिफेंट इज अबाउट 2 क्विंटल्स, यानी 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, यानी 200 kg वेट 3 महीने के हाथी के बच्चे का। हमारे तो जीवन भर में ना हो, जिसका हो जाए वो हेल्दी नहीं है। ऑप्शन बी, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours, यानी 2 से 4 घंटे ही रेस्ट करते हैं, इतने बड़े शरीर के साथ। आपकी तरह नहीं है 10 घंटे सो गए तो उठे ही नहीं, है ना, अगले दिन ही उठाएंगी मम्मी। हाँ बात सही है, ये दोनों ही बातें हमें सही, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही हैं। सी ऑप्शन है, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 2 क्विंटल्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 24 hours। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो 2 क्विंटल्स नहीं होता, ये होता है 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स, यानी जो झाड़ियां और पत्तियां हैं वो लगभग 100 किलोग्राम तक की ही हाथी खाता है, 200 किलोग्राम नहीं खाता। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वेट 200 किलोग्राम हो सकता है, बट वो जो पत्तियां खाता है वो 100 से 100 किलोग्राम के आसपास ही खाता है एक दिन में, है ना। वो कहा जाता है ना, हाथी को लेना आसान है, पालना मुश्किल है। An elephant herd comprises members of 2-3 families and the oldest male is the leader of the herd। यानी एक जो एलिफेंट हर्ड है, जो हाथियों का झुंड है, उसमें 2 या 3 फैमिलीज होती हैं बस, और ओल्डेस्ट मेल एलिफेंट को लीडर कहा जाता है। ये दोनों ही बातें क्या है, गड़बड़ है, ठीक, नहीं चलेंगी। तो सिर्फ ए और बी सही है। ए और बी कहां है ऑप्शन में, ढूंढो। ए ऑप्शन कितने लोगों ने सही दिया है, 45% लोग अब जाकर के सही दे पा रहे हैं। यानी 4 ऑप्शन आपको दे दो तो आप कंफ्यूज आते हो, है ना, कंफ्यूज जाते हो, व्हाटएवर, ठीक, क्लियर है। देखो ए एंड बी दोनों सही हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तो हाथी जो है वो 100 किलोग्राम तक खाता है, 100 kg या 1 क्विंटल जिसको हम कहेंगे। वहीं 2 से 3 फैमिली नहीं होती। आपके जो हाथी हैं वो 10-12 हाथी होते हैं, और उसमें फीमेल एलिफेंट्स होती हैं ज्यादातर, और यंग वंस उनके बच्चे होते हैं, है ना। और 14-15 साल के होते ही जो मेल एलिफेंट होंगे वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फीमेल एलिफेंट जो सबसे ओल्डेस्ट या जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी है, वो झुंड की क्या होगी, सरदार होगी, यानी क्या होगी, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज द लीडर ऑफ द हर्ड। मेल एलिफेंट नहीं, मेल एलिफेंट्स तो होते ही नहीं है हर्ड में, या तो बच्चे होते हैं या मादा हाथी होती हैं, फीमेल एलिफेंट्स होती हैं। तो हाथी के बारे में एक दो चीजें और हैं, जैसे कि हमें पता है कि वो मड से खेलना पसंद करते हैं, कीचड़ से, मिट्टी से, पानी से, मड एंड वाटर। और ये जो मड है, उनकी जो स्किन है उसको कूल रखने में हेल्प करता है गर्मी में, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। इनके जो कान होते हैं वो पंखों की तरह काम करते हैं, जो ईयर्स हैं फ्लैप की तरह काम करते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के, ठीक। और हाथी क्या है, लार्जेस्ट या बिगेस्ट एग्जिस्टिंग मैमल है, यानी सबसे बड़ा मैमल जो है हाथी अर्थ पे एग्जिस्ट करता है वो हाथी ही है, सबसे बड़ा, ठीक। बिगेस्ट लिख भी देती हूं यार मैं, बिगेस्ट मैमल, बिगेस्ट एग्जिस्टिंग मैमल, यानी पुराने जो एक्सटिंक्ट हो गए
गायब हो गए, उनकी बात नहीं हो रही। अभी हम मैमल की बात कर रहे थे ना, उसमें आपके वेल वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीटा पॉइंटेड टू अ बर्ड एंड सेड, रीटा ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, क्या कहा, दिस बर्ड्स आईज आर इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड, यानी सर के यहाँ पे खोपड़ी पे लगी हुई हैं, सर के आगे लगी हुई हैं, इन फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ अ बर्ड लगी हुई हैं, लाइक माइन, जैसे हमारी लगी हुई हैं, ठीक है ना, आंखें। विच बर्ड डू यू थिंक शी वॉज पॉइंटिंग टू, यानी रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। यानी जनरली क्या होती है, पक्षी की आंखें ऐसे होती हैं, मतलब एक इस साइड दूसरी उस साइड, लेकिन यहां पे बात हो रही है सामने लगी हुई हैं आंखें, मतलब हमारे जैसे ही लगी हुई हैं। अब इसमें आप लोग मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं, कबूतर है, गौरैया है, यानी पिजन, स्पैरो, आउल, क्रो, कौन है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए, आउल है ये, है ना, उल्लू है। आपके बारे में बात नहीं हो रही है ना, आपके किसी दोस्त के बारे में बात हो रही है ना, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उसके बारे में बात हो रही है। खैर ये तो हुई मजाक की बात। और जो आउल है वो व्हाइट एंड ब्लैक में देख पाता है, ब्लैक एंड व्हाइट में बेसिकली, क्योंकि जो भी नाइट में जगने वाले एनिमल्स हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही चीजें दिखती हैं, उनको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था ना पहले, यानी सफेद और काले रंग में ही, उनको कलर्ड विजन, उनके पास आपका 1080p वाली HD पिक्चर्स उनको नहीं नजर आती कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट में कलर जो है HD नजर आता होगा। जो पक्षी या बर्ड्स या जो भी जो जीव जंतु हैं वो दिन में जगते हैं, उनको कुछ हद तक कलर्स दिख पाते हैं, वो रंग देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जगते हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही चीजें नजर आती हैं। वैसे तो मैं भी रात में ही जगती हूँ, बट मुझे कलर अभी तक नजर आ पा रहे हैं। जिस दिन ब्लैक एंड व्हाइट होंगे मैं दिन में जगना शुरू कर दूंगी। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें आउल की, तो ये आप देख पा रहे हैं, इसकी जो आंखें हैं वो इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड हैं, ठीक है ना, आउल, ठीक है, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, देख ही नहीं रहा होगा, ठीक। तो आउल क्या है, उल्लू, रात को जगता है, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही इसको चीजें दिखती हैं, और आंखें बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ दी हेड है, एकदम शक्ल के मतलब सॉरी सर के सामने है। जबकि बाकी बर्ड्स में अगर हम देखें, मान लीजिए पिजन है ये, तो इसकी आंखें बोथ साइड्स हैं, अपना जो खोपड़ी है उसके दोनों तरफ हैं, वहीं और आईज जो है फिक्स्ड होती हैं, एक बर्ड में मूव नहीं कर पाता, उसको पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी अगर उसको चीजें देखनी है तो, किसको, बर्ड्स को, ठीक है ना। लोकटक लेक इज द ओनली प्लेस फॉर विच काइंड ऑफ एंडेंजर्ड डियर्स, यानी संकटापन्न हिरणों के लिए लोकटक झील एक स्थान है, यानी किस प्रकार के एंडेंजर्ड डियर्स, यानी जो गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनमें से कौन सी प्रजाति के लिए लोकटक लेक जो है एक ओनली प्लेस है जहां पे किस तरह के डियर रहते हैं, वो आपको पहचानना है। डियर आपका प्यारा प्रिय नहीं, ये हिरण वाला डियर है। कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं, 43% लोग गलत दे रहे हैं। संगई ये हिरण है या डियर है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इस पे थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, एंडेंजर्ड जो आपके स्पीसीज हैं, और दूसरा जो नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। एक आध क्वेश्चन अगर बहुत खराब आपका शिफ्ट आ जाए तो पूछा जा सकता है, जनरली नहीं पूछता। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ये क्वेश्चन निश्चित है, आता ही है हर बार, एनसीईआरटी से ही है। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एज दे ट्रैप इंसेक्ट्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड लीव्स और पार्ट्स ऑफ लीव्स। दीज प्लांट्स डेराइव डैश फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये मैंने एनालिसिस में भी जब आना शुरू हुआ था आपके साथ डिस्कस किया था। क्या कहता है ये, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके, जो इनकी पत्तियां होती हैं पौधों में, मैं अभी आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगी, उनसे जो कीट होते हैं या कीड़े होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं, ठीक। ये क्या निकालते हैं, इन कीटों से, इन इंसेक्ट से पौधे को क्या मिलता है, कुछ तो मिलता ही होगा ना, दुनिया ही गिव एंड टेक की है, कुछ तो फायदा हो रहा होगा तभी कर रहे हैं ये, है ना, ऐसे मजाक मजाक में थोड़ी कर रहे हैं इंसान की तरह। और स्पेशली जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी नीड के लिए काम करते हैं, चाहे वो आपका शेर हो, चाहे जितने भी एनिमल्स हैं, इंसान ही है जो लालच पे काम करता है जनरली। तो ये अपने शौक के लिए तो करते नहीं, मन कर रहा है शिकार करने चले गए, कुछ तो मिल ही रहा होगा, फूड है इनके लिए तो वो। तो अगर हम देखें यहाँ पे ए ऑप्शन न्यूट्रिएंट्स, कितने लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, 86% लोग, बहुत बढ़िया यार। पोषक तत्व मिलते हैं इनको, है ना, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब तो एनवायरमेंट से मिल जाएगा, इसके लिए कीड़े को मारने की क्या जरूरत है। तो न्यूट्रिएंट्स ये प्राप्त करते हैं। और पिचर प्लांट इसको कहा जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी इसी तरह का एक पौधा है, और जो आपका पिचर प्लांट है ये मेघालय में मिलता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, पिचर प्लांट का दूसरा नाम नेपेंथीज है, वो भी आप याद रख सकते हैं, ठीक।
और पिचर जैसी शेप है इसकी, घड़े जैसी, इसलिए इसको पिचर कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक लीव है ना, क्या है इसके ऊपर, एक लीव है, एक पत्ती है, और यहां पे ये अपनी स्मेल से किससे अट्रैक्ट होकर के आते हैं, इससे, इसके पास जो कीट पतंगे हैं, स्मेल से। आवाज ही नहीं निकालता है, कई बार पेपर में आ जाता है कि इसकी साउंड से अट्रैक्ट होकर आते हैं, साउंड से अट्रैक्ट होकर नहीं आते, इसकी स्मेल से, ये एक तरह की स्मेल एमिट करता है, जिसकी वजह से जो कीट पतंगे हैं वो आ जाते हैं, है ना। बीन वाला सिस्टम पता है ना आपको, सांप, आपका कालबेलियाज जो है यानी सपेरे, वो बीन की किससे, वाइब्रेशन से आते हैं, आवाज सुन के नहीं कि अमरीश पुरी बहुत अच्छी बीन बजा रहे हैं तो हम चले जाते हैं, उनको वाइब्रेशंस फील होती है, और इनको ये इंसेक्ट्स को बुलाने के लिए स्मेल का प्रयोग करते हैं, अपनी एक अलग तरह की स्मेल छोड़ते हैं। कौन, नेपंथीज प्लांट या फिर पिचर प्लांट आप इसको कह सकते हैं, मेघालय में पाया जाता है, इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं। और इसी तरह का दूसरा एक प्लांट है जिसको हम वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, कि जो भी आपकी फ्लाइज हैं, मक्खी मच्छर कीड़े हैं, उनको ये ट्रैप कर लेता है इस तरह से, जैसे इसके अंदर आके बैठे और ये बंद हो जाएगा, ऐसे ही ये ढक्कन भी बंद हो जाएगा, और जो कीड़ा है, इंसेक्ट, बाहर नहीं निकल पाएगा, ट्रैप होके टाटा बाय बाय फिनिश हो जाएगा।